आज स्टार्ट करते हैं सीधे एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। और महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ये वर्त होता है और ये वर्तक होता है। ठीक है, डायरेक्ट इसको निकालना हम लोग सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये चर्चा हम लोग पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं। ठीक है, कैसे बताया था मैं आप लोगों को? मल्टीपल्स पहले बताया था, जिसको हम लोग अपवर्त्य बोल सकते हैं। क्या होता है मल्टीपल? एक्जेक्टली, जो किसी नंबर से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो जो 5 से डिवाइड होता है वो कौन से नंबर होंगे? 5, 10। भाई हो गया हो गया। ये 5 का सिंपल है तो हम बोलते ही जा रहे हैं, ऐसा हो गया क्या? चलो ठीक है, 5 के अलावा एक और नंबर ले लेते हैं, 4। 4 का करते हैं, चलो। चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, हम लोग पहले लिखे 5 के मल्टीपल्स, वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, वो संख्या है जो 5 से डिवाइड हो रही है। यहाँ हो गया 4 के अपवर्त्य, वो संख्या है जो 4 से पूर्णतः भाग जा रही है। मल्टीपल्स हम लोग कर लिए, मल्टीपल्स हम लोग कर लिए। अब कॉमन मल्टीपल समापवर्त्य कौन सा होगा? जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में समान होगा। दोनों में समान कौन कौन से मिल रहे हैं हम लोग को, देखते जाओ। सबसे पहले हम लोगों को क्या मिल गया? 20 मिल गया। सबसे पहले हम लोगों को क्या मिल गया? 20 के बाद क्या मिल गया? 40 मिल गया हम लोगों को। 40 के बाद भी और नंबर है, मिलते जाएंगे हम लोगों को। से फॉर एग्जाम्पल 60। ये कॉमन मल्टीपल्स है। कॉमन मतलब क्या होता है कि नहीं भाई, कोई दो चीजों में कोई चीज कॉमन है, इसका मतलब क्या है कि ये चीज इसमें भी है और ये चीज इसमें भी है। जो दोनों में होता है वो कॉमन होता है, दोनों में समान होता है। हिंदी में सीधा सीधा समझ में आ रहा है, समापवर्त्य। अपवर्त्य जो समान हो, अपवर्त्य जो समान, जो दोनों में। तो दोनों में कौन कौन से हो गए? 20, 40, 60। क्या होता है लघुत्तम समापवर्त्य? जो संख्याएं 5 से भाग जाती है वो ये संख्या है, जो संख्याएं 4 से भाग जाती है वो ये संख्या है, और जो संख्याएं 5 से भी भाग जाती है और 4 से भी भाग जाती हैं, वो संख्याएं ये है, जिसको हम लोग समापवर्त्य बोलते हैं। तो हम लोगों को समापवर्त्य समझ में आ गया, जो संख्याएं दी गई दोनों संख्याओं से भाग जाती है। कॉमन मल्टीपल तक का बात क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या है? लघुत्तम, लोएस्ट, सबसे छोटा। सबसे छोटा, क्योंकि सबसे बड़े के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग अपवर्त्य के बारे में। सबसे बड़ा अपवर्त्य कहां से खोजेंगे? सबसे बड़ा मल्टीपल कहां से खोजेंगे? इसीलिए सबसे बड़े की बात इसमें होती ही नहीं है। तो अब ये जो अपवर्त्य है, इसमें सबसे छोटा कौन है? 20। तो ये हम लोगों का क्या हो गया? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य दूसरे शब्दों में क्या हुआ देखो, ये वो संख्या है जो 5 से विभाग सॉरी, ये वो संख्या है जो 5 से भाग जा रही है, ये वो संख्या है जो 4 से भाग जा रही है, ये वो संख्या है जो 4 से भी भाग जा रही है और 5 से भी भाग जा रही है, और 20 वो सबसे छोटी संख्या है जो 5 से भी डिवाइड होगा और जो 4 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब लघुत्तम समापवर्त्य क्या हुआ? लघुत्तम समापवर्त्य हुआ वो सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो रही। द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर। ये हम लोग का एलसीएम था। क्लियर हुआ? ठीक ऐसे ही एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है, अगर हम लोग दो संख्याएं ले ले, फिर 10 और
एक संख्या हम लोग ले लेते हैं 10 और दूसरी संख्या हम लोग ले लेते हैं 15। 10 और 15 लेंगे तो मल्टीपल्स में वो नंबर्स जो डिवाइड हो रहे थे। इसमें हम लोग को कौन से नंबर्स चाहिए जो डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करते हैं। चलो एक तो हो गया 1, 2, 5, 10। इसके बताओ 1, ठीक है। ये वो नंबर्स हो गए जो 10 को डिवाइड करते हैं, 10 के फैक्टर्स हो गए, 10 के अपवर्तक हो गए। ये वो नंबर हो गए जो 15 को डिवाइड करते हैं, 15 के अपवर्तक हो गए। अब हम लोग वो नंबर्स खोजते हैं जो दोनों में है। दोनों में कौन कौन सा है? एक एक हम लोगों को मिल गया ये वाला 1 और दूसरा मिल गया, मतलब HCF में जो हम लोग का महत्तम समापवर्तक है, ये जो नंबर है ये 10 के अपवर्तक है, 10 से डिवाइड होने वाले हैं। ये जो, सॉरी, 10 को डिवाइड करने वाले हैं। ये जो नंबर है 15 के अपवर्तक है, 15 को डिवाइड करने वाले हैं। अभी हम लोगों को जो नंबर मिल रहा है 1 और 5, ये समापवर्तक है, कॉमन फैक्टर है। ये 1 और 5 10 को भी डिवाइड करता है और ये 1 और 5 15 को भी डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है। ये है समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। इसमें हम लोगों को खोजना रहता है हाईएस्ट। क्या खोजना रहता है? महत्तम मतलब सबसे बड़ा, महत्तम मतलब सबसे बड़ा। अब ये दो में सबसे बड़ा कौन है? अब ध्यान दो, ये हम लोगों का हो गया HCF, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक होता क्या है? ये वो संख्याएं हैं जो 10 को डिवाइड करती हैं, ये वो संख्याएं हैं जो 15 को डिवाइड करती हैं, ये दोनों वो संख्याएं हैं जो 10 को भी डिवाइड करती हैं और जो 15 को भी डिवाइड करती हैं। और इन दोनों में 5 वो संख्या है, 5 वो सबसे बड़ा संख्या है जो 10 को भी डिवाइड करता है और जो, क्या समझ में आया कि HCF क्या होता है? क्या ये समझ में नहीं आया हम लोगों को कि HCF वो सबसे बड़ा संख्या होता है जो दिए गए संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करता है। HCF वो सबसे बड़ा संख्या होता है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। दिस इज द बिगेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर। समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया तो एक बात जो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालो, वो कम से कम संख्या निकालो, अगर प्रश्न ऐसा रहा तो आप लोगों को एलसीएम निकालना है। और अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, वो अधिक से अधिक संख्या निकालो, ऐसा प्रश्न रहा तो आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। बात समझ में आया? अब हम लोग एलसीएम HCF, अच्छा, एलसीएम निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, उससे फॉर एग्जांपल एलसीएम HCF का भी बात करें हम लोग, तो 10 है तो हम लोग 10 के पांचों चारों फैक्टर को लिख दिए। 10 के जगह अगर हम लोग के पास 1500 होता, 1500 के सारे फैक्टर्स को लिखने में कितना समय लगता है सोचो। ठीक है, अगर हम लोग को 150 का 150 और 180 का एलसीएम निकालना है, 150 और 180 का एलसीएम निकालना है, तो 150 का मल्टीपल निकालने में कितना समय लगेगा? इसीलिए ये जो मैं बताया था ये सिर्फ ये समझने के लिए बताया था कि एलसीएम सबसे छोटी भाग देने वाली संख्या होती है। स्मॉलेस्ट नंबर, एलसीएम इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड। ठीक है, और एचसीएफ वो बिगेस्ट नंबर होता है दैट डिवाइड्स जो भाग देता है। ये समझाने के लिए इस पूरे प्रोसेस का जरूरत हम लोगों को पड़ा। अब सीधे सीधे हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालने का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, हम लोगों को निकालना है 30, 40 और 50। 30, 40 और 50, ये तीन नंबर का हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो हम लोग को क्या करना होगा? ये एक संख्या हो गया 30, ठीक है, ये हो गया 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 50। सबसे पहला काम ये करना, इसका एक सीधा सा नियम हमेशा याद रखना, हम लोगों को तभी तक इन संख्याओं को डिवाइड करते जाना है जब तक कि कम से कम दो संख्याएं डिवाइड हो।
चाहे हम लोग को ये 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना हो, चाहे 4 नंबर का एलसीएम निकालना हो, हम लोग को डिवाइड के प्रोसेस में तभी तक जाना है जब तक कम से कम 3 में से 2 नंबर्स डिवाइड होने चाहिए। एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं। कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना है। पहला नियम सबको ध्यान हो गया? सबको ध्यान आया? जब भी इस प्रोसेस से हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो सबसे जरूरी चीज है कि जो सबसे छोटी संख्या है, सॉरी, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। दूसरा जो नियम है वो ये है कि अगर ये नंबर छोटी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो बड़ी संख्या में मत जाओ। छोटी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो सीधे बड़ी संख्या में मत जाना। ठीक है? या तो फिर इस नियम को ऐसे याद रखो, अगर आप लोग ये याद कर सकते हो कि एलसीएम में बड़ा संख्या में भी जाओगे तो चल जाएगा। जब आपको एलसीएम निकालना होगा तो डायरेक्ट बड़ा संख्या से डिवाइड करोगे तो चल जाएगा। लेकिन एचसीएफ में आपको प्राइम फैक्टर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? प्राइम फैक्टर में अगर सीधे बड़े संख्या पे जाओगे तो आप ये गलती कर सकते हो कि वो नंबर प्राइम ना हो। मैं बताऊंगा जब हम लोग एचसीएफ करेंगे। अभी आप लोग एक जनरल टेंडेंसी बना के रखो कि स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है हम लोग को। नंबर ऑटोमेटिक धीरे धीरे फिर छोटा होते जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहला काम ये करना, जब आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग ये चेक कर लो कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। 30, 40, 50 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? सम संख्या है। तीनों की तीनों संख्याएं सम संख्याएं हैं। क्या पहचान है? 2, 4, 6, 8 और जीरो है। 2 से डिवाइड कर लो। 30 को 2 से डिवाइड करो तो एक चीज का ध्यान देना, हम लोगों को जो नंबर डिवाइड नहीं होता है उसको पूरा पूरा नीचे लिखना होता है। मतलब 30, 40, 50 इसमें से अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा तो उस नंबर को पूरा पूरा लिखना होता है। लेकिन 3 और 0, 30 ये पूरा एक नंबर है। 3 अलग और 0 अलग नहीं है। 3 अलग और 0 अलग नहीं है। ये पूरा एक नंबर है। कभी कभी बच्चे लोग क्या गलती करते हैं इसको निकालते समय, ये 3 का 3 लिख देते हैं, 0 का 0 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 का 3 लिख दिए, 0 का 0 लिख दिए। ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 30 पूरा एक नंबर है। अगर डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा 30 डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं होगा तो पूरा का पूरा 30 डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि 30 यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। अगर देखो मैं कैसे डिवाइड कैसे कर रहा हूं उसको देखो। 2 का टेबल हम लोग 3 आने तक पढ़ेंगे। पढ़ो। 2 बन जा 2, 2 जा 4 तो 3 से बड़ा हो जा रहा है तो 2 बन जा 2। 3 में 2 गया तो कितना बच गया? 1। 1 और 0 कितना हो गया? 10 तक पढ़ो 2 का टेबल। आ गया 15 हम लोगों का। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। 2 का टेबल 4 आते तक पढ़ो। 2 2 जा 2 और 0। ठीक है? अगर किसी को ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप लोग ये कर सकते हो, जैसे 50 है, 50 को आप लोग डिवाइड करके देख लो अलग से। 2 2 जा 4, 1 बचा 0, 2 5 जा 10, कितना आ गया अपना? 25। या डायरेक्ट कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बड़ा हो जाएगा ना। 2 2 जा 4, 1 बच गया 10, 2 5 जा 10। समझ में आया? समझ में आया? अब ये जो अगला नंबर है, 2 से कौन कौन सा नंबर इसमें डिवाइड होगा? सिर्फ ये 20 होगा। 15 नहीं होगा, ऑड नंबर हो गया। 25 भी ऑड नंबर हो गया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से ट्राई करो। 3 से 15 तो डिवाइड होगा, लेकिन 20 डिवाइड नहीं होगा, 25 डिवाइड नहीं होगा। 4 से 20 डिवाइड होगा, 15 और 25 नहीं होगा। 5 से हो रहा है क्या? सीधे 5 से कर लो। 5 का टेबल 15 आधे तक पढ़ो। 20 आधे तक। 5 3 जा 15, 5 4 जा 9।
25 आज तक करना है तो 5 5 जा। अब बचा हम लोग के पास 3 4 और 5। हम लोग का 4 डिवाइड हो सकता है 2 से, लेकिन मैं क्या बताया हूं कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना है, तो एक ही नंबर 4 को डिवाइड करके कोई फायदा नहीं। अब क्या करोगे आप लोग? 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, अब इसको इंटू कर लो। 2 5 जा, 10 3 जा। अगर 30 का टेबल यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसको एक साथ ऐसे करके 30 लिख लो, और फिर 4 से इंटू कर लो। 4 3 जा 12। अभी यहां तक हो गया तो 120 हो गया, इसको 5 से इंटू कर लो, तो 12 5 जा 60 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा जब इंटू करोगे तो? 600। कितना आ जाएगा? 600। तो 30 40 और 50 का एलसीएम कितना हुआ? 600। और एलसीएम क्या होता है? वो सबसे छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। मतलब ये 600 क्या होगा? ये 600 वो सबसे छोटा संख्या है जो 30 से भी डिवाइड होगा, जो 40 से भी डिवाइड होगा, और जो 50 से भी डिवाइड होगा। बात समझ में आया? ये हो गया हम लोगों का एलसीएम, ये हो गया हम लोगों का एलसीएम। अब हम लोग इन्हीं नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, इसी नंबर का एचसीएफ। एचसीएफ में हम लोग को निकालना पड़ता है प्राइम फैक्टर। एचसीएफ में हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में एलसीएम में हम लोग एक साथ निकाले, एचसीएफ में प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसका अलग से निकालना है, इसका अलग से निकालना है, और इसका अलग से। एलसीएम में अगर एक बार आप बड़े नंबर से डिवाइड कर लोगे, मतलब यहां पे एलसीएम का जब हम लोग देख रहे थे तो ध्यान दो, ध्यान दो, एलसीएम में अगर आप यहां सीधे 10 से डिवाइड कर देते, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, तो आपका आंसर गलत नहीं आता। लेकिन अगर आप लोग एचसीएफ में ऐसा करोगे कि बड़े नंबर से सीधे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि इस पे हम लोगों को क्या निकालना होता है? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब जितने भी नंबर्स आपके आएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर। अगर आप 2 और 5 के जगह 10 का उपयोग इसमें कर लिए होते, या फिर इसमें अभी 10 का उपयोग करोगे, तो आपका 10 कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर होगा ना भाई। 10 तो डिवाइड हो जाता है 2 से और 5 से, तो 10 आपका कंपोजिट भाज्य संख्या हो जाएगा। जबकि आपको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। समझ में आया? तो इसको हम लोग को सबसे पहले, अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 1 बच गया, 2 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। इसको भी 2 से सबसे पहले कर लो। कैसे डिवाइड करोगे? डिवाइड करो जल्दी जल्दी। 2 2 जा 4 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 50 को करो। 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसका प्राइम फैक्टर लिख लो, 30 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, 40 का लिख लो। 1 लिखना है हम लोगों को, 1 को कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है? 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब 50 का क्या क्या है? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है। अब एक चीज को देखो, मैं जो बार बार प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड बोलता हूं, क्यों बोलता हूं? ये आप लोगों का 2 3 5 2 2 2 5 2 5 5 1, क्या इसमें एक भी भाज्य संख्या दिख रहा है आपको? कौन सा संख्या भाज्य? उसमें एक भी भाज्य संख्या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभाज्य गुणनखंड है। एक भी कंपोजिट नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्राइम फैक्टर है। बात समझ में आया? इसके बाद क्या करना है एचसीएफ में?
हम लोगों को ये देखना है कि जितने भी, अगर दो प्राइम फैक्टर दो नंबर्स का है तो दो नंबर में जो मिल रहा है, तीन नंबर का है तो जो तीन में मिल रहा है, इसमें कौन कौन सा मिल रहा है देखते हैं। हम लोगों को ये टू मिल रहा है तीनों में, और फाइव भी मिल रहा है, देखो यहाँ पे भी फाइव है, यहाँ पे भी फाइव है, यहाँ भी फाइव है। और कुछ मिल रहा है क्या? वन मिल रहा है। मतलब सबसे पहले टू मिला, फिर फाइव मिला, और फिर वन मिला। तो इसको इंटू कर लो, टू फाइव जा 10। तो 10 क्या होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 10 वो सबसे बड़ा संख्या है जो 30 को भी डिवाइड कर रहा है, जो 40 को भी डिवाइड कर रहा है, और जो 50 को भी डिवाइड कर रहा है। ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। यहां पे आप निकाले एलसीएम, यहां पे क्या निकाले? एलसीएम क्या निकाले? लघुत्तम समापवर्त, वो सबसे छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो रही है। आंसर कितना है आपका? 600। कितना है? 600। और सबसे बड़ी संख्या जो इन लोगों को डिवाइड कर रही है, आंसर कितना है आपका? बात समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? ये सबसे छोटी संख्या है, और ये सबसे, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दे रहे हो? ये सबसे छोटी संख्या है। कितनी है वो? ये सबसे बड़ी संख्या है। कितनी है ये? उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड होने वाली संख्या है, वो डिवाइड होने वाली संख्या है। और ये छोटी क्यों है? क्योंकि ये डिवाइड करने वाली संख्या है। भाई जो भाग जाता है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं, तो बड़ा नंबर बीच में होता है ना। डिवाइड करने वाला जो डिवीजर होता है वो तो छोटा ही होता है, भाजक तो छोटा ही होता है ना। तो हमेशा ध्यान देना, एचसीएफ हाईएस्ट, एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट डिवाइजर होता है, सबसे बड़ी डिवाइड करने वाला नंबर होता है, भाजक होता है। एलसीएम जो होता है सबसे छोटा डिवाइड होने वाला नंबर होता है। इसीलिए क्योंकि वो डिवाइड होने वाला है, छोटा होके भी बड़ा रहता है, और ये डिवाइड करने वाला है, इसलिए सबसे बड़ा होके भी ये छोटा रहता है। बस समझ में आया? परीक्षा में फिर से ध्यान देना, परीक्षा में ये प्रश्न भले हम लोग का 5वीं के एग्जाम पे आ जाए, लेकिन अगर लाइफ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग देंगे, तो फाइंड आउट एलसीएम कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आएगा वो सबसे छोटी संख्या निकालो जो डिवाइड होती है। आपका प्रश्न आएगा वो सबसे बड़ी संख्या निकालो जो डिवाइड करती है। समझ में आया? ठीक, कल